एक्टिंग सीखनी है? आ जाओ। आसान भाषा में सीखनी है? आ जाओ, सिखा दूंगा। सो हेलो एंड नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाय, मैं हूं अशोक परमार। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्टिंग के मेन पॉइंट्स पर, जिसका नाम है पोज मार्किंग। व्हाट इज पोज मार्किंग? पोज मार्किंग क्या होती है एक मोनोलॉग में और एक एक्टिंग परफॉर्मेंस में, जिसे हम आसान एवं हिंदी भाषा में कह सकते हैं अल्प विराम, ठहर जाना या फिर रुक जाना। इसे मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। हम सभी की सांसों की एक सीमित क्षमता होती है। किसी की अधिक देर तक ठहर सकती है, किसी की कम और किसी की मध्यम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट है एवं बेस्ट है। सांस को अधिक देर तक कैसे ठहर सकते हैं और कैसे अधिक देर तक मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जैसे आप ऑडिशन रूम में एंटर करते हो, जो ऑडिशन का जो मतलब प्रोसेस होता है, ऑडिशन रूम में जैसे आप एंटर करते हो, कास्टिंग डायरेक्टर का जो असिस्टेंट है वो आपको एक मोनोलॉग देता, एक पेज। वो 5 लाइन का हो सकता है, 10 लाइन का हो सकता है। उसी वक्त आपको उसमें पॉज मार्किंग कर लेनी। वहाँ पर आपको 1 सेकंड का पॉज लेना है, हाफ सेकंड का पॉज लेना है, ये उसी वक्त आपको क्लियर करना है। तब जाकर आपको परफॉर्म करना है, पूरा मोनोलॉग रीड करके, याद करके। नहीं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। वो समझ जाएंगे ये सिर्फ जो बंदा आया है, या आर्टिस्ट सिर्फ लाइन बोल रहा है, रुक नहीं रहा है, बिल्कुल भी ठहर कहाँ रहा है। तो एक्टिंग का मेन बेसिक पॉइंट्स यही होता है कि पॉज मार्किंग आपको उस मोनोलॉग में बिल्कुल सही अपने हिसाब से भरनी है, अपनी सांसों की गति के हिसाब से। उसके बाद आपको परफॉर्म करना है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप इस मोनोलॉग को देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। सो लुक एट दिस मोनोलॉग। नमस्ते सर। बहुत अच्छी बात है आप हमारे यहाँ पधारे, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आप इन्हें क्यों लाए? मैं आपसे ही कह रहा हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे फ़ोन ना किया करें। इसमें आपका और हमारा दोनों का समय बचता है, लेकिन आप सुनते कहाँ हो? जानते हो सबसे मुश्किल क्या है? सच बोलना। झूठ आसान है। तय रूप, तय शब्द, तय चेहरे। सच वो तुम्हें खोल कर रख देता है। और मैं थक चुका हूँ ये दिखाते दिखाते कि सब ठीक चल रहा है। नहीं, सब ठीक नहीं है। मैं अकेला पड़ गया हूँ लोगों के बीच में। मैं वह नहीं बन पा रहा हूँ जो दुनिया मुझसे चाहती है, और वह छोड़ नहीं पा रहा हूँ जो मैं हूँ। और सच दबता नहीं, किसी न किसी कोनों से निकल ही आता है। आज जब मैंने अपने जिगरी दोस्तों को बताया कि मैं खुश नहीं हूँ, उन्होंने कहा हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है, पर मेरा ऐसा थोड़ा ज़्यादा गहरा है। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे सुना जाए, समझा जाए, बिना ये कहे कि मैं नाटक कर रहा हूँ। शायद इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा होकर खुद से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कम से कम खुद से झूठ नहीं बोलता। और शायद यही पहली जीत है या पहली हार, मुझे पता नहीं। बस इतना पता है कि मैंने आज आपको जो मेरे दिल में था वो सब बता दिया, सब एक्सप्लेन कर दिया। अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है? हेलो दोस्तों, अभी अभी आपने जो सेल्फ टेस्ट देखा, एक्टिंग का वीडियो, वो एक होनेस्ट पर्सन के ऊपर था, जिसकी उम्र है 22 एज, 22 वर्ष। वो अपने दो दोस्तों से कहता है कि सबसे मुश्किल क्या है ज़िंदगी जीवन में, जब हम पूरा जीवन जीते हैं, हम आर्थिक रूप से या स्पिरिचुअल रूप से जब प्रयास करते हैं, तो मुश्किल क्या होता है? सच बोलना। झूठ आसान है। झूठ का मुखौटा तो हर कोई पहन लेता है। इसे मैं आपको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ध्यान देना आप, और आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाएंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ध्यान देना। अच्छी आदतें मुश्किल से बनती है, लेकिन उनके साथ जीना आसान होता है। और बुरी आदतें आसानी के साथ आती है,
बुरी आदतें आसानी के साथ बन जाती है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। तो जो 22 साल का जो युवा है अपने दो दोस्तों से कहता है कि सबसे मुश्किल यही होता है, सच बोलना। सच कड़वा होता है, आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो आगे और कहता है कि आज मैं पहली बार अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में जो चाहता था, जो प्राप्त किया, लेकिन उसके लिए मुझे ये संघर्ष ऐसा करना पड़ा कि मुझे सत्य का सहारा लेना पड़ा। आगे उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप उस मोनोलॉग को कॉपी में लिख लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने हिसाब से पोज मार्किंग, इमोशनल मार्किंग करके उस पर अभ्यास कीजिए। कुछ ही दिनों में आप अच्छी तरह से, आसानी से सीख जाएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू, शुक्रिया।